पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। एक बार की बात है कि एक स्कूल में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। तो हिंदी के मास्टर थे, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, आज का विषय है माँ का पल्लू। इसके ऊपर सभी बच्चे निबंध लिखेंगे। अब गुरुजी ने आदेश दे दिया। तो क्या करते, बहुत सारे विद्यार्थी कानाफूसी में लग गए। यार, माँ के पल्लू पे क्या निबंध लिखेंगे? हमने तो गाय पे लिखा है, महात्मा गांधी पे लिखा है, यही सब हमने पढ़ रखे हैं। माँ के पल्लू पे कौन सा निबंध बनता है? लेकिन एक बच्चा था जिसने माँ के ऊपर निबंध लिखा। वो क्या लिखता है? आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही ये गरम बर्तन को चूल्हा से हटाते समय गरम बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गरम करके आंख में लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद का गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम किया करता था। जब भी कोई अनजान घर आ जाता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओट लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो पल्लू से अपना मुख ढककर छुप जाता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तो माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था, माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती, और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू में ढक देती थी। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। माँ उसको हाथ तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए किया जाता था। पल्लू में धान, दान, प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना कि जल्द ही मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी भी होती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का कोई विकल्प अब तक ढूंढ पाया है। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाली अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियों की समझ में आता ही नहीं। अब जीन्स पहनने वाली माएँ पल्लू कहाँ से लाएंगी पता नहीं। कड़वी है पर सच्चाई है। सादर साभार विद्यार्थी।